स्वागत है आप सभी का आज के खास प्रोग्राम स्वास्थ्य में। अभी तक हमने डॉक्टरों से अलग अलग बीमारियों के बारे में जाना। इस एपिसोड को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि तमाम बीमारियां जो अभी तक बताई गई हैं, वे सभी जानकारियां हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। उनमें से कुछ जानकारियों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर सुरेंद्र जांगड़ जी से जानते हैं मोटापे से संबंधित समस्याओं का समाधान। मोटापा अपने साथ 10 बीमारियां और लेके आता है, इसीलिए कहा जाता है कि मोटापा 10 बीमारियों की जड़ है, जैसे हार्ट डिजीज, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स, कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्लीप एपनिया, जॉइंट पेन, इनफर्टिलिटी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, डायबिटीज और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायबिटीज मेलाइटस 2, ये मोटे लोगों में ज़्यादा होते हैं। हार्ट अटैक का खतरा भी मोटे लोगों में ज़्यादा होता है। एक कन्वेंशनल तरीके होते हैं जैसे डाइट, एक्सरसाइज। अब हम हमारी लाइफ स्टाइल को मैनेज करके मोटापे को कम कर सकते हैं, मोटापे बढ़ने को रोक सकते हैं। जैसे अपन फास्ट फूड का सेवन नहीं करें, बाहर का खाना नहीं खाएं, ये डाइट रेगुलर, सुबह एक्सरसाइज करें, इवनिंग में एक्सरसाइज करें, इससे मोटापा रोका जा सकता है। ये हमारा भी मानना है कि कन्वेंशनल तरीके जैसे डाइट और एक्सरसाइज सबसे बेस्ट तरीके होते हैं, लेकिन इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स का मतलब जैसे अगर पहली बात, विकृत मोटापे वाला व्यक्ति जिसका वजन 250 किलो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, डाइट भी फॉलो नहीं कर सकता। दूसरी बात ये होती है, अगर आपने डाइट और एक्सरसाइज से अपना वेट कम किया है थोड़ा, तो आपको उसी डाइट और एक्सरसाइज पे जीवन भर कंटिन्यू रहना पड़ेगा। अगर जब भी आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज को बंद करते हैं तो आपका वेट रीगेन हो जाता है, दोबारा से बढ़ जाता है। अब हम डॉक्टर रजत जांगड़ जी से जानते हैं कि कैसे घुटनों का ध्यान रखा जाए। आमतौर पे जो पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं उनमें घुटने में घिसावट की समस्या है वो काफ़ी आम है। और घुटने में घिसावट को लेकर जो पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं, आमतौर पे ये कहते हैं कि जब हम चलते हैं तो ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाते हैं और चलने में हमारे पैर में सूजन आ जाती है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा दूर तक चलने के बाद में उनको रुकना पड़ता है और कुछ समय आराम करने के बाद वो फिर चल पाते हैं। में जो घिसावट की समस्या है, ये पेशेंट जब हमारे पास में आते हैं तो आमतौर पे हम इनका एक्सरे देखकर उसमें चेक करते हैं कि उस घुटनों में घिसावट की कितनी ग्रेड है। ग्रेड 1 या ग्रेड 2 आर्थराइटिस में होता है तो हम लोग उसमें कुछ दवाएं, एक्सरसाइज ये स्टार्ट करते हैं। साथ में कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको कहते हैं, जैसे कि आपको बोलते हैं कि आलती पालथी नहीं लगाना, नीचे नहीं बैठना, उकड़ू नहीं बैठना, ये तरह की एक्टिविटीज आपको कम करने के लिए कहते हैं। हालांकि जब आप यंग होते हैं, युवा अवस्था में होते हैं, तो ये एक्टिविटी आपको करने के लिए कहते हैं जिससे आपके घुटने मजबूत रहते हैं। लेकिन एक बार जब आपका घुटना डैमेज हो जाता है, उसमें कार्टिलेज घिस जाती है, तो हम ये कहते हैं कि आप ज्यादा आलती पालती नहीं लगाएं, उकड़ू नहीं बैठें। इससे जो घुटने पे लोड कम पड़ता है तो आप लंबे समय तक आपका घुटना है वो अच्छा बना रहता है। साथ में हम कुछ एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं जिसमें जो घुटने की मसल्स है, मांसपेशियां हैं, उसकी स्ट्रेंथ बनाने के लिए कहते हैं। स्ट्रेंथ बनाने से घुटने की कार्टिलेज पे लोड कम पड़ता है और आप अपना जो घुटना है उसमें घिसावट है उसको जीरो तो अपन नहीं कर सकते, वापस तो उसको नहीं किया जा सकता, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो घुटनों में दर्द हो रहा है वो कम हो जाए और साथ में जो घिसावट होने की रेट है, अगर आपका घुटना मान लो 10-15 साल में खराब होना, तो वो हो सकता है कि काफी लंबे समय बाद में खराब हो। आपको कुछ जेनेटिक हिस्ट्री है या आपको कोई चोट लगी है, आपको मोटापा ज्यादा है, तो इन केसेस में जो घुटने में घिसावट है वो आपको जल्दी भी हो सकती है और जल्दी से वो बढ़ भी सकती है। तो इन केसेस में हम कुछ सर्जरीज हैं वो एडवाइस करते हैं। अगर वो स्टार्टिंग फेज में होती है तो वो सर्जरी हो सकता है कि दूरबीन की कोई सर्जरी हो, या जो घुटने का अलाइनमेंट है, करेक्शन की सर्जरी जिसको हम ऑस्टियोटोमी सर्जरी करते हैं, वो भी हो सकती है। अब हम डॉक्टर अनिल जांगड़ जी से जानते हैं कि लीवर को किस तरह से स्वस्थ रखा जाए। आज से कुछ सालों पहले या कुछ दशकों पहले लीवर की सबसे आम समस्या होती थी हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस या इन्फेक्शंस। क्योंकि साइंस ने तरक्की करी है, विज्ञान ने खूब तरक्की करी है, तो ऐसी बीमारियों पे काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया गया है।
लेकिन जो बीमारी अब निकल के आ रही हैं अपने पिछले कुछ सालों में या कह लीजिए पिछले कुछ 2 दशकों में, वो है अपने लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर। अपने जो चीज़ें अपन खान पान में लेते हैं, खास करके फैट्स वगैरह, उसको कैसे हैंडल करना है, उस फैट को कितना यूटिलाइज करना है, और उससे बाइल बना के, पित्त बना के, जो पित्त अपने पाचन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो सब काम लीवर के द्वारा किए जाते हैं। रोज़ाना कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी अपनी होनी चाहिए, चाहे वो रनिंग हो, चाहे जॉगिंग हो, वॉकिंग हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, जिमिंग हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, बट एटलीस्ट 5 डेज ए वीक, सप्ताह में 5 दिन ऐसे फिजिकल एक्टिविटी कुछ न कुछ अपने को करना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता है, अपनी बॉडी में ब्लड का संचार होता है, तेज़ गति से ब्लड दौड़ता है, तो जो अपनी बॉडी में ब्लड को फिल्टर करते हैं, लिवर है, स्प्लीन है, किडनी है, वो ऑर्गन बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उस ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो ऐसे अनचाहे चीज़ों को अपने शरीर से वो अच्छे तरीके से निकाल पाते हैं। सो ये कुछ बातें हैं जिनके ध्यान रख के अपन लीवर को केयर कर सकते हैं, और अपन लीवर की केयर करेंगे तो लीवर अपने शरीर को हर तरह से, हर एस्पेक्ट में स्वस्थ रखे। अब हम डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी से जानते हैं पथरी से जुड़ी समस्याओं का समाधान। जैसा कि अपन राजस्थान में रहते हैं, अपने को पता है कि इस एरिया में 7 से 8 महीने गर्मी पड़ती है, और जब गर्मी पड़ती है तो पसीना निकलता है, पसीना निकलता है तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड निकलता है। तो यूरिन में जो सॉल्यूट या जो बाई प्रोडक्ट अपन बॉडी में मेटाबॉलिज्म के थ्रू निकलते हैं, वो कंसंट्रेशन फॉर्म में निकलते हैं और वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। जब प्रेसिपिटेट होते हैं तो छोटे छोटे क्रिस्टल बनते हैं और उन पे और ग्रोथ होते हुए स्टोन्स बन जाते हैं। स्टोन मिल सकते हैं पेशाब की थैली में, यूरिथ्रा में, और किडनी में बड़े बड़े स्टोन स्टैगहोर्न कैलकुलस पे मिल सकते हैं। यदि यही स्टोन यदि यूरेटर में फंस जाता है तो बहुत पेनफुल यूरेट्रिक कॉलिक जिसे कहते हैं, जिसमें बहुत तेज़ दर्द होता है, एक्यूट पेन होता है, सडनली स्टार्ट होता है और इसके साथ उल्टी जैसा मन होता है। कई बार इसमें यदि स्टोन नीचे अटका होता है तो पेशाब करने की इच्छा भी बनी रहती है और बार बार पेशाब के लिए जाते हैं, ये प्रयास करते हैं कि अपना ये दर्द खत्म हो जाए। इसके साथ पेशाब में चुभन की भी शिकायत हो सकती है। यदि यही स्टोन पेशाब की थैली में आ जाता है तो सिम्टम्स जो होते हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि जब थैली में पेशाब इकट्ठा होता है और अपन पेशाब करने जाते हैं तो ये पेशाब के रास्ते को अवरुद्ध कर देता है, अर्थात पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब में जलन हो सकती है और कई बार पेशाब बिल्कुल बंद भी हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में पेशेंट को कैथेटर लगवाने की या नलकी, पेशाब की नलकी लगवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। सबसे सिंपल टेस्ट इसके लिए होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, जो कि नॉन इन्वेजिव है, बहुत सस्ता है, और आज की तारीख में अपन देखें तो छोटे छोटे गाँवों में भी अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध है। तो अपन जब भी इस प्रकार के लक्षण हो तो पास के डॉक्टर से संपर्क करके अल्ट्रासाउंड का प्रिस्क्रिप्शन लेकर सोनोग्राफी करवा सकते हैं। सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी एक ही चीज़ है। आजकल कुछ और फर्दर टेस्ट किए जाते हैं जिनमें एक IVP या इंट्रावीनस यूरोग्राफी होता है, जिसमें पेशाब बनते हुए देखते हैं अपन एक्सरे के माध्यम से। इसका एडवांस वर्जन या एडवांस टेस्ट होता है CT यूरोग्राफी, जो थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन उसमें और फाइनल डिटेल अपने को स्टोन से संबंधित मिल जाती है। तो देखा ना दोस्तों, आज हमने जाना डॉक्टर से कि किस तरह से हम अपने और अपने परिवारजनों को स्वस्थ रख सकते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समय समय पर आपको स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराना है। इसके लिए आपको विश्वकर्मा टुडे YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही नोटिफिकेशन भी ऑन करें, जिससे आप हर एपिसोड से अवगत रहें। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आप अपना और अपनों के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। एवं अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक से पूरे वीडियो देखें।